अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे उसका अनवान है लहसुन की काश्त और पैदावारी तरीका। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तारफ़ के लिहाज से लहसुन एक ऐसा तस्वर है जो लातिनी लफ्ज़ अल-वोम से माखज़ है। इस्तिलाह से मुराद ऐसा पौधा या पौधे हैं जिनके बल्ब को बतौर खाना इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बल्ब से मुराद लहसुन का गंडा है। तो सी के ज़रिए वो हिस्सा या हिस्से लोगों के नाम से जाना जाता है जिसमें बल्ब को तकसीम किया जाता है, इसे लहसुन कहते हैं। लहसुन को अमूमी तौर पर जायका बढ़ाने के लिए मसाला जात में भी इस्तेमाल किया जाता है। तिब के लिहाज से भी ये अहमियत का हामिल है। एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात का माहिल है। लहसुन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन सी और दीगर अज्जा बकसरत पाए जाते हैं। आबो हवा के लिहाज से लहसुन अगरचे के मौसम सरमा की फसल है, लेकिन ये इन इलाकों में ज़्यादा काश्त होती है जहां मौसम गर्मा और सरमा का दर्जा हरारत मोतदिल हो। काश्त के लिहाज से लहसुन माह सितंबर के आखिर ता अक्टूबर के दरमियान तक काश्त किया जाता है। मुकामी अकसाम 300 से लेकर 400 किलोग्राम फी एकड़ इसका बीज इस्तेमाल होता है। इसी तरह इटालियन, ईरानी और चाइनीज अकसाम जो हैं उनका बीज 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक फी एकड़ इस्तेमाल होता है। अब हाल ही में पाकिस्तान की मंजूर शुदा नई किस्म जो दुनिया की नंबर 1 किस्म बन चुकी है, NARC G1, ये वैरायटी पैदावार के लिहाज से इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इसका बीज 800 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के हर सूबा में आमतौर पर लहसुन की मुख्तलिफ अक़साम काश्त की जाती हैं, जिनमें मशहूर लहसुन गुलाबी, जिसको हम देसी भी कहते हैं, इटालियन, ईरानी, MJ84, GS1 ये तरक्की याफ्ता अक़साम हैं। जबकि लहसुन की नई वैरायटी जो हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, NARC G1, जुलाई 2018 में ये पाकिस्तान फेडरल सीड्स की रजिस्टर्ड वैरायटी है और इस्लामाबाद से मंजूर हुई है। इंतहाई कामयाब तरीन वैरायटी है। तो दोस्तों, बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से। लहसुन की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन का ज़रखेज़ होना इंतहाई ज़रूरी है और मैरा किस्म की ज़मीन इसके लिए इंतहाई मौजू है। जबकि बारी ज़मीन में लहसुन की काश्त नहीं करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले आप देसी खाद, जिसको हम रूढ़ी की खाद भी कहते हैं, गोबर की खाद भी कहते हैं, गली सड़ी हो और कम से कम 1 साल पुरानी हो। इसकी जो मिकदार है 8 से 10 टन फी एकड़ इस्तेमाल होनी चाहिए। पैली को तैयार करने से पहले अगर आप आपाशी कर लें तो उसमें कुछ जड़ी बूटियां उग आएंगी जिनको आप काश्त से पहले भी तलफ कर सकते हैं। तो काश्त से पहले जमीन को राजा हल चलाकर हमवार कर लें। इसके बाद 3 से 4 मरतबा रूटावेटर चलाकर या सुहागा चलाकर उसको बराबर भी किया जा सकता है, हमवार भी किया जा सकता है। तो लहसुन की काश्त के लिए सबसे पहले पोठियां, जिसको पंजाबी में फली कहते हैं, बतौर बीज इस्तेमाल की जाती हैं। फलियों की बजाई अमूमन कतारों में की जाती है और कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, जबकि पौधे से पौधे का फासला 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच तक होना चाहिए। काश्त के वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि पोठियां ना तो ज़्यादा गहरी हों और ना ही ज़्यादा ऊपर हों। लहसुन की काश्त के फौरन बाद उसको पानी लगा देना चाहिए। लहसुन की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए 2 बोरी यूरिया
2 बोरी फास्फोरस यानी कि DAP और 1 बोरी पोटाशियम यानी कि SOP फी एकड़ काश्त से पहले ज़मीन में डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला लेना चाहिए। इसके बाद ज़मीन को हमवार कर लें। काश्त के लिए 4 से 5 मरला क्यारियों में तकसीम कर लें। जनवरी में एक बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश फी एकड़ डालकर गोडी करके पानी लगा दें। मार्च में टॉप ड्रेसिंग के लिए 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहला पानी बजाई के फौरी बाद देना चाहिए। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए जड़ी बूटी बार जहर किसी भी कंपनी का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के 2 दिन के बाद यानी कि आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। स्प्रे के 50 या 60 दिनों के बाद गोडी करें। शुरू में फसल को 8 या 10 दिन के वक्फा के बाद पानी देना चाहिए। तकरीबन 3 हफ्तों बाद ये दौरानियां बढ़ाकर 15 से 20 यौम तक कर देना चाहिए। अमूमन आपाशी मौसम को मद्देनजर रखकर की जा सकती है। चूंकि लहसुन का तलक प्याज के खानदान से है, लहसुन पर थ्रिप्स का हमला होता है जो इंतहाई आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आप कॉन्फिडोर, कराटे या अमीडा आप स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के बाद थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लहसुन की फसल पर अगेता और पछेता जलसाव का हमला होता है। जलसाव को कंट्रोल करने के लिए फफूंदी का जहर रेडमल गोल्ड 30 से 40 ग्राम फी 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या एग्रोबिट MZ ये भी स्प्रे की जा सकती है। मेटालेक्स मैनकोजेब भी स्प्रे की जा सकता है, और फंजीसाइड किसी भी अच्छी कंपनी की लेकर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का जो दौरानी है वो 10 दिन के बाद दोबारा रिपीट करें ताकि बीमारी का अच्छी तरीके से खात्मा हो सके। तो दोस्तों, बर्दाश्त जो है यानी कि लहसुन की, जिसको हम कहते हैं कि तैयारी के मराहल में जब लहसुन जाता है तो लहसुन की बर्दाश्त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पौधे के पत्ते जर्दी माइल होना शुरू हो जाएं और जमीन पर गिरने लगें तो इसका मतलब है कि लहसुन की फसल पककर तैयार हो चुकी है और आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। पैदावार के लिहाज से ऊपर दी गई सिफारिशात पर अमल करके आप लोग देसी अकसाम से 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार, जबकि गैर मुल्की अकसाम से 90 से लेकर 100 मन, और जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी वैरायटी है NARC G1, लहसुन की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली ये वैरायटी है, और ये 200 से लेकर 250 मन तक आप इसको बआसानी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए। आपका मेजबान इशफाक जंजुआ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।